आगे कल हमने आपको घन और घनाभ के जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में बता दिया था। अब उसके आगे हमको पढ़ना है घन और घनमूल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमें जानना है। चलो आइए जानते हैं उनके बारे में। हमने कल आपको बोला था कि आपको 1 से 25 तक वर्ग, 1 से 25 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन, 1 से 25 तक वर्ग, 1 से 15 तक घन। आज अगर आपने पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, आपने जाना होगा, तो आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे कि वर्ग और घन, इनसे आगे की 1 से 25 तक तो हमने बता दिए थे। अब आप सोचो 1 से 25 के ऊपर कैसे बनेंगे, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि 1 से 25 तक यदि आपको मालूम हो जाएंगे तो आप निकाल सकते हो। बहुत सारी विधि होती है निकालने की भी, लेकिन 1 से 25 लिए इसलिए हम बोल रहे हैं आपको याद करने के लिए, क्योंकि 1 से 25 तक आपको याद कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के बीच में बनते हैं, 1 से 25 के बीच में। और घन में भी 1 से 15 के बीच में बहुत सारी क्वेश्चन बनते हैं, या बहुत सारे जो घन आते हैं, वर्ग आते हैं, वो 1 से 25 के बीच में आ जाते हैं। घन आते हैं वो 1 से 15 के बीच में आ जाते हैं। चलो उसी बेस पे हम देखते हैं। कल हमने आपसे कहा था कि अब जो 125 के ऊपर होंगे वो सारे हम आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। 32 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। तो ये 32 का स्क्वायर दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला आप यहाँ से समझ लो, आपको दो तरीके बताएंगे। बहुत सारे होते हैं वर्ग निकालने के तरीके, लेकिन हम आपको दो बताएंगे क्योंकि ये दो बेस्ट तरीके हैं। जैसे हम ये देखते हैं, क्या मानते हैं, जो 100 होता है उसको मान लेते हैं 1 यूनिट के रूप में, ठीक है। 100 को क्या मान लेते हैं 1। तो 50 को क्या मानेंगे भाई, 100 को माना 1। 100 में यानी मान लिया कि हमने जो 100 कोई चीज़ है, 100 है, वो 1 है, तो 50 कितनी हो जाएगी 1/2। 150 कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/2। 200 कितनी हो जाएगी, तो 100 1 है, 150 3/2 है, तो 200 हो जाएगी 2, ठीक है। इससे भी आपको वर्ग निकालने में 25 से ऊपर आसानी रहेगी। कैसे, ये समझो। जैसे हमने लिख दिया ये 32 लिख दिया। अब 32 आप देखो किसके करीब है, तो 50 के करीब है। 50 के कैसे करीब, अगर हम 100 से देखेंगे तो 100 से 32 बहुत नीचे आ जाता है, लेकिन 50 से थोड़े से नीचे आता है। 50 से कितना नीचे आ जाता है 18। कितना नीचे आ जाता है 18, क्योंकि 50 में 32 में यदि 18 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। देखो 8 और 2 10 की 0, 3 और 1 4 1 5, 50 हो गया। तो आपको क्या करना होगा, 18 को आपको 18 का वर्ग आपको तो पता ही था, तो 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग कितना होता है 324। जो 18 का वर्ग होगा 324, तो 324 में आपको लिखना होगा 324 में 24। हासिल कितनी बनी होगी 3, यही तो बना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो 18 है ना माइनस कर दो, क्योंकि ये 50 से कम है। 50 से कितना कम है 18, तो 50 से कितना कम है 18, तो 18 इससे माइनस कर दो। बचेगा कितना, तो 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। ये जो 14 आया है, 14 का कितना हो गया 1/2, क्योंकि हमने 50 का लिखा था कितना 1/2। 50 में कितना होता है 1/2, क्योंकि क्या लिया हमने 50 में 1/2 इसलिए होता है क्योंकि 100 होता है पूरा, और जो 50 होता है वो 1/2 के होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ये 50 के करीब थी, तो इसीलिए 100 तो थी नहीं। अगर 100 होती तो पूरा 1 लेते, 100 तो है नहीं, ये 50 के करीब। हमने इसको मान लिया कि ये 50 संख्या 50 के करीब है या 50 हो सकती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, देखो 18 लिख दिया। और कम है ना तो माइनस कर दिया, किससे 32 से, तो कितना आ गया 14। और 14 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, और ये वाली हासिल 7 और 3 10, कितना आ गया 224। 224 ये आपको हो सकता है कि लगे ये बहुत लेंदी है या हमारे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, तो इसके बाद जो दूसरी बताएंगे वो भी आप देख लेना। ये तो थी 50 के करीब वाली, ऐसे ही हम निकालेंगे 100 के करीब वाली। अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं 76 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 76 का वर्ग कितना होगा। कर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 76 में गुणे 76, कर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। करने के तरीके क्या हैं, करने के तरीके तो ऐसे भी हैं, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये भी करने का तरीका है, इससे भी वर्ग निकल आएगा। ए स्क्वायर की जगह ए की जगह क्या रखा हुआ है, ए की जगह 6 रखा हुआ है, बी की जगह 7 रखा हुआ है, यहाँ पे मान रख दो। इसको रखते कैसे हैं, सीधे हाथ की तरफ से डेढ़े हाथ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला लिखा होता है इसका उल्टा कर देते हैं। तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 की हो जाएगी 6 हासिल लगी 3, फिर कितना करेंगे 2ab, तो कितना हो गया 7 चंग 42, 42 और फिर 2ab, 42 दूना कितना हो जाएगा, 42 दूना हो जाएंगे 84, 84 में 3 जोड़ देंगे 87, 84 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 87, हासिल कितनी आ जाएगी 8। फिर करेंगे किसका, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49, 49 में कितना जोड़ देंगे, 49 में जोड़ देंगे 8, 49 में 8 जोड़ देंगे तब हमारा कितना बन जाएगा, बन जाएगा 57। तो इसका कितना आ गया 5776। लगाने का ये भी तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको वो तरीका सिखाएंगे जो आप समझ लो यूनिक होगा, जो आपको समझ में आएगा, या भविष्य में आपको जब भी उसकी अभ्यास हो जाएगा तो वो आपको और जल्दी से उससे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको हमारे वाले तरीके से लगाते हैं जो हमने आपको बताया। उसको क्या करना है, तो 76 का वर्ग आपको निकालना है। तो 76 का वर्ग निकालना है, 2 तरीके हमने कहा, हम अपने 2 तरीके आपको बताएंगे, दोनों में से जो आपको अच्छे लगे, होते तो बहुत सारे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना एडजस्ट करना, अब जो भी आपको समझ में आए वैसे लगाना। देखो 76 का वर्ग करेंगे 76 का स्क्वायर, अभी हमने बोला, अब देखो 76 50 से कितना जाना है 26 जाना है, और 100 से कितना कम है, 100 से है 24 ही कम। और हमने आपको याद करवाया था, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ हमने आपको बोला था 25 तक आप याद करना। तो भैया ये 24 किससे नीचे पड़ गया, 25 से नीचे पड़ गया। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, 576 का कितना लिखना है, खाली 76 लिखना है। 576 का कितना लिखना है 76, हासिल कितनी बन गई 5। अब क्या करना है, कितना 100 से कम है, 24 भैया कम है, तो 24 इससे माइनस कर दो। जब 24 इससे माइनस करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2, 7 में से 2 जाएंगे बचेगा कितना 5, 7 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 5, और 100 के करीब था तो कितना लेंगे यहाँ पे गुणे में 1। अगर 50 के करीब होता तो कितना लेते 1/2, 150 के करीब होता कितना लेते 3/2, 100 के करीब है कितना लिया 1। 52 का 1 में गुणा कराएंगे 52 ही आएगा, और हासिल ये वाली 5, 52 और 5 कितने हो जाएंगे 57, वही तो आया, कितना आया 57 76, 57 76। हम करके देखते हैं 85 का, 85 का 100 से कितना कम है 15 कम है, 100 से कितना कम है 15 कम है। 15 का वर्ग कितना होता है 225, 225 में 15 का वर्ग होता है 225, 225 में कितना लेना है 25 लेना है, हासिल कितनी 2, हासिल कितनी 2। 15 100 से कितना कम है 85, 15 कम है, 15 का वर्ग किया 225, 225 में हमें लेना है 25, बचा हुआ कह सकते हैं, जो हासिल बची है वो कितनी बची है, अभी भी 2 बची है, और 2 है इसको अलग लिख लेते हैं। अब 15 इससे माइनस कर दो, 85 से 15 माइनस करेंगे बचेगा कितना 70, कितना बचेगा 70, 85 से 15 माइनस बचेगा कितना 70। अब 70 में 100 के करीब था तो 1 का, 100 के करीब था तो 1 का, 70 एकम 70, 70 में हासिल जोड़ दो कितनी 2, 70 और 2 72, कितना आ गया 72 25, 72 25। एक और चीज समझ लो कि यदि किसी भी संख्या, नोट पॉइंट है ये, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 हो और वो उस संख्या का वर्ग के इकाई और दहाई के अंक पर 5 और 2 अवश्य होंगे। यदि नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हो 72 35, तो ये पर जो भी संख्या होगी ये किसी का वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो दहाई का अंक है वहाँ पे 2 नहीं है, और किसी भी अंक में जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो 35, यहाँ पे लिखा हो 35, तो 35 का कितना हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 12 25। अब आप देखो इकाई के अंक पे 5 और दहाई के अंक पे 2, तो ये वर्ग है। तो जो भी संख्या के लास्ट में इकाई और दहाई के अंक पे 5 और 2 होंगे तभी वो लास्ट में जिस संख्या के 5 होगी वही उसका वर्ग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे हमने 15 क्या किया 225, 2 और 5, अब 5 का करके देख लो, नॉर्मल सी बात, सबसे छोटा कितना हो गया 55 25, 2 और 5 अवश्य होंगे तभी वो संख्या जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा, 15 हो 25 हो 55 हो
245 हो, 205 हो, जो भी संख्या होगी उसके लास्ट में उसका अगर वर्ग करेंगे तो आने वाली संख्या के इकाई और दाई पे 2 और 5 जरूर होंगे, अगर नहीं है तो वो संख्या उसका वर्ग नहीं बनेगी। दूसरी बात समझो आप, अगर जब भी किसी संख्या का लास्ट में 5 है और उसका आपको वर्ग करने को बोले तो इसका मतलब होता है जो संख्या होती है उसका तो सीधा सीधा वर्ग कर दो, उसका हो जाएगा 5 25, और जो आगे वाली दाई पे लिखी होती है उसमें एक संख्या बढ़ा के गुणा करवा दो। तो ये 35 लिखा है, इसमें एक संख्या आगे बढ़ा दो 35, जो 35 में आगे नहीं बढ़ाना, जो आगे दाई पे संख्या लिखी है उसमें एक आगे बढ़ाना है। ये 3 लिखा है, 3 में क्या बढ़ा दो, एक 4, और इसी 4 का इसमें गुणा करवा दो, 4 3 12, 12 25 आ गया। 25 लिखा है, 25 का वर्ग पूछना है तो 25 का कितना हो जाएगा, 5 25। कितना लिखा है, 2 लिखा है, इसमें एक आगे बढ़ा दो, 2 के आगे क्या होता है 3, 3 का इसमें गुणा करवा दो 6, 625। 45 लिखा है, 45 का वर्ग करना है तो 45 में क्या करना है, 45 का हो जाएगा 5 25, इसका 5 का, और ये लिखा है 4, इसके एक अंग आगे का गुणा करवा दो इसी में, तो 4 का एक आगे होता है 5, 5 का इसमें गुणा कराएंगे 4 5 20, 20 25। समझ रहे हो ना, ये होता है। और करवाते हैं आपको, आप करवाते हैं किसका, मान लो यहाँ पे संख्या नंबर दिया गया है 38, कितना दिया गया है 38, 38 का वर्ग आपसे पूछता है तो 38 का आपको वर्ग करना है। तो 38 का वर्ग, अब आप देखो ये 50 से कितना कम है, तो 50 से ये कम है 12, 50 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 का वर्ग होता है 144, 144 का लिखना है आपको 44, हासिल लगेगी 1। कितना कम है, सिर्फ कम पे देखना है कितना कम है, तो कम है हमारे पास 12, 12 इससे माइनस कर दो, 12 जैसे ही माइनस करेंगे तो 12 माइनस करने के बाद ये बचेगा 6, ये बचेगा 2, कितना आ गया 26। अब ये 50 के करीब था तो इसमें गुणा करवाएंगे 1/2 का, 1/2 का गुणा करवाएंगे आ जाएगा 13, ये वाली हासिल 1, 13 और 1 14, वर्ग आ जाएगा कितना 1444, और ये स्क्वायर इंपॉर्टेंट में आप डाल लो, ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे 32 हो गया तो 32 में क्या होता है 10 24, ठीक है, 32 का कितना होता है 10 24, ये पूछ देता है, मतलब डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है बार, ठीक है, या इनकी इंपॉर्टेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि ये आपको बहुत जगह यूज़ करने को मिलेंगे। और इसमें क्या होता है लास्ट में 3 डिजिट जो है सेम फंस रहे हैं, कैसे 1444, वो क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट के 3 अंक एक समान होते हैं, तो ऐसी संख्या है 38। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर लास्ट के 3 अंक एक समान हो, तो 38 है, 38 का वर्ग करवाएंगे तो आएगा 14 44। अब समझो अभी तक तो हमने करवाए जो 50 से कम थे या 100 से कम थे, अब 50 से ज़्यादा वाले करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 64, अब देखो 50 से कितना जाना है, तो 50 से जाना है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का होता है 196, लास्ट के 2 डिजिट 96, हासिल कितनी 1, इसको सबसे लास्ट में जोड़ते हैं हासिल को, 64 में 14 जाना है 50 से, अगर 50 से जाना है तो उसी में जोड़ दो, तो 14 जोड़ देते हैं, 4 और 4 8, 6 और 7, 85 के करीब तो लिया था, 1/2 का गुणा करवाते हैं, काट देते हैं, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, कितना हो गया 39, हासिल कितनी थी 1, 1 इसमें ऐड कर दो, 39 और 1 40, इसका मान आ जाएगा 40 96, यानी जो 64 का स्क्वायर होगा वो आ जाएगा 40 96, ठीक है। अब आता है इसी का सेकेंड दूसरा टाइप, अच्छा एक दो और करवा देते हैं आपको। जैसे ये हो गया 72 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये देखो 50 से कितना जाना है 22 जाना है, तो 22 का वर्ग होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484 को आपको कितना लिखना है 84 लिखना है, हासिल कितनी होगी 4, इसको लास्ट में जोड़ेंगे, कितना जाना है 22 जाना है, 22 यहाँ पे ऐड कर दो, 2 2 4 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और जो 94 आया 94 में ये 50 के हमने देखा था करीब, तो 1/2 का गुणा करवा दो, जब 50 में 1/2 का गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 47, 47 में कितना जोड़ दो 4 जोड़ दो, 47 और 4 होते हैं 51, 47 और 4 कितने होते हैं 51। अभी हमने बताया था 32 का कितना होता है 1024, अब देखो 1024 आएगा या नहीं आएगा, जो हम शॉर्ट में करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 32 का होल ऑफ स्क्वायर आपको करना है, तो क्या करना है, ये 2 लिखा है, सबसे पहले इसका वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4,
छोड़ दो इसको, अब 2 से नहीं कोई मतलब। फिर 2 का वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 3, यानी 2 में गुणे 3। तो 2 में गुणे 3 किया है तो कितना आ गया 6। और जो ऊपर लिखा होता है इसका भी गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 की 2। हासिल कितनी बन गई? हासिल बन गई 1, क्योंकि 6 दूनी 12, वो यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, और 6 जो ऊपर लिखा होता है घात उसका भी गुणा कर देते, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का यहाँ कितना लिख दिया 2। हासिल कितनी बची थी 1। ठीक है, अब जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका वर्ग, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10। अभी दिखाएंगे ये किसका रूप है, जो हमने बताया था उसी का ये रूप है, सिर्फ बताने का ये शॉर्ट तरीका है, बताने का शॉर्ट तरीका है, कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं। यहाँ पे दूसरा लिख लो आप 34, 34 का होल स्क्वायर, 4 है, 4 का वर्ग कर दो कितना आ जाएगा 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 में कितना लिख दो आप 6 लिख दो, हासिल 1 बना रहने दो। 3 दूनी वो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 25। भाई इसका गुणा, पहले इसका वर्ग, जो 4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 के यहाँ पे कितना लिख दिया 6, हासिल अभी 1 बनी हुई थी तो इस हासिल को अलग लिख लिया 1। फिर 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 जो आएगा समझ रहे हो ना, 4 3 में गुणे 4 और ये ऊपर वाला 2, तो 4 3 12 दूनी 24, 24 हो गया। 24 में ये हासिल 1, ये हासिल 1 जोड़ेंगे तो 25, ये 25 बनेगा, 25 का कितना लिख दिया 5, अभी हासिल 2 बनी हुई है। फिर करेंगे 3 त्रिका 9, 9 और 2 11, 34 का कितना हो जाएगा 11 56। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 78 का करते हैं, 78 का करके देखते हैं। 78 का करोगे तो कितना, 8 का करोगे 64, 64 का कितना लेना है 4, हासिल कितनी 6, 8 सत्ते कितना होता है 56, 56 का डबल, 56 का डबल हो जाता है 112, 112 में 6 जोड़ देंगे बनेगा 112 और 6 18, 118, 118 का कितना ले लेंगे 8, 118 का कितना ले लिया 8, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 में 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 49 में 11 आप जोड़ोगे तो बनेगा कितना, तो 49 एक 50 एक 60। और आगे करके देखते हैं 82 का, 82 का करो, 2 का करना है, 2 का होता है 4, लिखा रहने दो, कोई मतलब है नहीं मतलब है, अभी मतलब भी समझा देंगे उसका। फिर इन दोनों का गुणा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 के कितने लिखनी है 2, हासिल 3। 8 का करेंगे, 8 का वर्ग होता है 64, 64 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67, कितना आ गया 6724। ठीक है ना, ये भी समझ में आया दोनों। अब ये रूप आपने नहीं समझा होगा, ये सिर्फ हम आपको बता रहे थे शॉर्ट में, जो हमने सबसे पहले बताया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी से बनता है ये। हमने सिर्फ आपको क्या किया, फार्मूला लिख के शॉर्ट में बता दिया कि क्या करना होता है, इसका वर्ग यानी a स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 ये रहा a और b, तो 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का हमने लिख दिया 2, हासिल कितनी बची हुई है 3। अब किसका किया b स्क्वायर, तो आप 20 का स्क्वायर क्या था 8, 8 का वर्ग होता है 64, 64 में 3 जोड़ दिया 67। ठीक है, ये तो फार्मूला से था लेकिन क्या किया, उसको आपके लिए मौखिक बना दिया ओरल। ये क्या था, ये अलग से था, ये दो बनते हैं वर्ग के लिए। अब हम आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे कैसे। छोटा सा नंबर ले लेते हैं 625, 625 में आपको क्या देखना होगा, लास्ट का ये अंक देखना होगा। तो लास्ट का ये अंक किसका बन सकता है 5 का, जो भी संख्या होगा का वर्गमूल, यहाँ पे लिख दो का वर्गमूल। देखो तो ये बनेगा 5। अब आप आगे को देखो, ये बन गया 5, अब ये लिखा है कितना 6, ये दोनों अंक हमने देख लिए हैं, ये 5 के करीब था। अब ये देखना है हमें कितना लिखा है 6 लिखा है, तो 6 लिखा है ना, अब 6 को देखना होगा, 6 का 1 तो हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 2। ठीक है, 1 3 और 1 2। अब देखो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,
3 का वर्ग करेंगे 9, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये देखो 3 जाना है, ये देखो कितना जाना है, ये जाना है 2। तो ये वाला नंबर उठा लेंगे, कौन सा, ये, और ये नंबर उठाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कितना यहाँ पे ये, और ये किसका बनता है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4। तो यहाँ से नंबर जो उठाना है वो 2 उठाना है, कितना आ जाएगा 25। कितना उठाना है 25। और करके देख तो 11 का वर्ग होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121, वर्गमूल होगा 121। ये देखो फिर इतना पूरा उठाते हैं, ठीक है ना, ये वाला नंबर लेते हैं, ये किसका वर्ग होता है, एक के जो भी संख्या होगी अगर उसका वर्ग करें, या तो संख्या किसका 9 या 1, दोनों का अगर वर्ग करने पर लास्ट में 1 ही आता है, तो 1, ये 1 देखते हैं किसके करीब, तो 1 का वर्ग करेंगे या 2 का, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 4 पे जाते तो बड़े वाला नंबर लेते, 1 पे आए हैं तो छोटे वाला नंबर लेंगे, तो कितना नंबर लेंगे, यहाँ पे 1 ही ले लेंगे। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा 11, ये नहीं 121 जो वर्गमूल है वो किसका है 11 का, 121 जो वर्गमूल है वो 11 का। अब बड़ा नंबर कोई ले लेते हैं 52, 55 ले लो, 55 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 और ये कितना आ जाएगा 30, 25। अब इसको ही देखते हैं, 25 वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल होगा, ठीक। तो करके देखते हैं इसका कितना हो जाएगा 25, ठीक है। क्योंकि अब भाई उतने टाइम आप देख रहे थे जो संख्या जो लिखी थी वो कैसी लिखी थी, विषम लिखी थी, 1 2 3, ठीक है। आप कैसी लिखी है, सम के रूप में लिखी है। कितने नंबर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, इसीलिए 2 इधर से लिए हैं 2 उधर से लेते हैं। आप देखो कैसे, यहाँ पे करके देखा, ये कितना लिखा है 25, 25 किसके लास्ट में, या नहीं देखते हैं तब भी हम लास्ट का अंक देखते हैं। कोई भी किसी का भी वर्गमूल निकालना हो तो उसका लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक कितना लिखा है 5 लिखा हुआ, लास्ट के अंक में 5 लिखा हुआ, तो 5 जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 5 आना चाहिए, उसी का होगा। तो हमने 5 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बनता है 2 संख्या, एक तो बनती है 5 का वर्ग, जो भी नंबर हो इसको पूरे को देखते हैं, ये किसके वर्ग के करीब जाता है। तो एक तो 5 और दूसरा होगा 6, तो 6 का वर्ग बनता है 36, 5 का वर्ग बनता है 25, 5 का वर्ग क्या बनता है 25। और ये देखो किसके करीब लिखा है 5, 6 से ये हो जाता है 36, यानी 6 जाना 5 के, ये कितना हो जाता है 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। जो पास वाला नंबर होता है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कुछ कंडीशनें होती हैं जहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है उसको भी प्राथमिकता दी जाती है। 2,38,332 ये किसका घनमूल होगा, ठीक है, घनमूल होगा, ठीक है। या इसका घनमूल क्या होगा, ये जो संख्या लिखी है 23 83 28, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 का इधर 3 का इधर। यहाँ पे देखते हैं, फिर हमने बोला लास्ट का अंक बनाने, हमें कुछ भी हम बनाए लेकिन हमें लास्ट में देखना है, ये लास्ट में देखना है क्या होता है 8 है। अब इसको देखते हैं ये किसके करीब हो सकता है, या तो 2 का क्यों हो सकता है, 2 का ही होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 ही आएगा, सीधी सी बात है, लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि 2 का ही क्यों करने पर, 2 का घन करने पर हमेशा जो लास्ट नंबर आता है वो 8 आता है। जैसे 2 का किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 का करेंगे तो 8 का 64, 64 का 512, यानी 512 के बारे में कितना आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 8 का 2 और 2 का 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 2। अब ये देखते हैं शुरू में जो 3 अंक लिखे होते हैं, क्योंकि हमें घन करना होता है तो 3 अंक देखते हैं, वर्ग करना होता था तो 2 अंक देखते थे, तो घन करना होता तो शुरू के 3 अंक देखते हैं। शुरू के 3 अंक ये देखते हैं कि ये किसके करीब है, तो यहाँ पे करते हैं 6, 6 का वर्ग होता है 216, वो 6 का क्यों होता है 216, और फिर देखते हैं एक 7, 7 का कितना होता है 343। आप देखते हैं ये किसके पास में है, तो 2 जो 6 का घन है उसके पास में, देखो ये 216 बन रहा है, ये कितना है 338, 7 का करते हैं तो 343, तो ये किसके करीब है 216 के करीब है। किसके करीब है 216 का, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे ये 62, यानी अगर देखा जाए तो ये किसका घन लिखा हुआ है 62 का घन लिखा हुआ है। कल जो आगे का चलेगा वो चलेगा घन और घनमूल तो पढ़ा दिया, वर्ग और वर्गमूल पढ़ा दिया। अब चलाएंगे फैक्टर, गुणनखंड, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं
उनको बताइए।